मैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं फिजिशियन हूँ। आज मैं आपसे शुगर के बारे में बात करूँगी। शुगर क्या है, क्यों होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, या अगर किसी को शुगर है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर का मतलब होता है खून में शुगर की मात्रा का ज़्यादा होना, जिसको डायबिटीज़ या मधुमेह कहा जाता है। आज के दिन में हमारा भारतवर्ष वर्ल्ड का कैपिटल बनने जा रहा है शुगर के पेशेंट्स के मामले में, क्योंकि आज हर चौथा या पाँचवां इंसान शुगर की बीमारी से ग्रसित है। शुगर क्यों होती है? शुगर होने के कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है वंशानुगत होना, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को शुगर की बीमारी है तो आगे आने वाली जनरेशन को शुगर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ मोटापा होना, आपका शरीर का वजन का ज़्यादा होना, आपका BMI आपकी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना। तीसरा है हमारा खान पान। जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने अपने खान पीन की आदतें जो हमारे पूर्वजों ने पूर्वज जिसको फॉलो करते थे, हम उसको भूलकर आज के जंक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, इंसुलिन जितना शरीर में निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता, या जितना निकलता है वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो इससे हमारे शरीर में खून में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये तो कुछ कारण हुए शुगर होने के। अब शुगर की बीमारी जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो हमारे को देखना पड़ेगा कि हम अपने खाने में क्या खा रहे हैं। हम सारे जंक फूड बंद करें, मैदा, अधिक शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इनको बंद करें। जो हमारे आज से 50 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो खाना खाते थे, अगर हम उस डाइट को फॉलो करेंगे तो शुगर से बहुत हद तक बचा जा सकता है, जिसमें कि मोटे अनाज खाना, फल खाना, फलों के जूस के मुकाबले फल को खाना ज़्यादा बेहतर है। रिफाइंड आटे की जगह पूरा होल ग्रेन आटे का इस्तेमाल करना। मिक्स ग्रेन आटा, यानी कि जिस आटे में गेहूं के अलावा और कुछ अनाज मिला ली, जैसे आप काला चना, सोयाबीन वगैरह मिला के उसकी आटे की रोटी बनाएं, तो वो प्योर गेहूं के आटे की रोटी के बजाय ज़्यादा सेहतमंद है और शुगर से भी हमको बचाती है। तीसरी चीज़, ऑयली चीज़ों का कम खाना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद करना है, लेकिन मॉडरेशन में, एक अनुपात के हिसाब से खाने में अपनी फैट को और ऑयल को इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, कि हमें एक्सरसाइज जैसे पिछले हम 2 सालों से देख रहे हैं कोविड के समय में, तो मोटापे वाले बच्चों की जनसंख्या जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, क्योंकि बाहर निकले नहीं हैं, घर में बैठना, खाना और पढ़ाई ऑनलाइन करना, या आपके सब वर्क जो हैं वर्क फ्रॉम होम थे, तो सिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसकी वजह से मोटापा बहुत बढ़ा है। तो मोटापा अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बाकी सभी बीमारियों के लिए एज वेल एज शुगर के लिए। तो अपने वेट को नियंत्रित करना, डेली एक्सरसाइज करना, डेली ना कर सके तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आधा घंटा की एक्सरसाइज, चाहे आप तेज़ कदमों से चलें, चाहे रस्सा कूदें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, योगा करें, कुछ भी प्रकार की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपना वेट कंट्रोल करना है एक्सरसाइज के द्वारा। कम से कम सिटिंग बहुत कम होनी चाहिए। जब बच्चे पढ़ते हैं या वर्क फ्रॉम होम है तो आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, लाइक आप 7 से 8 घंटे लगातार बैठ रहे हैं, तो वो अपने आप में अपनी सारी बीमारियों के लिए रिस्क बहुत बढ़ा देती है। तो डाइट को कंट्रोल करना, वेट को कंट्रोल करना और साथ में खान पान का ध्यान रखना, ये एक बेसिक मूल मंत्र है जिससे हम शुगर की बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर किसी को शुगर हो ही जाए तो क्या करें? अगर किसी को शुगर है तो उसको किसी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, बट उसके लिए भी 3-4 चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं शुगर को कंट्रोल करने के। उसमें भी आपने अपना वेट कंट्रोल रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, प्लस अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो दवाइयों को रिलीजियसली, यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ दवाइयाँ खाना और समय पर अपना शुगर टेस्ट कराना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शुगर के पेशेंट जो होते हैं वो शुरू में तो जब एक बार पता लगता है कि आपको शुगर है तो वो घबरा जाते हैं। कुछ महीना तो बड़ा अच्छे से खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, चेकअप भी कराते हैं,
बट 5-6 महीने के बाद जब लगता है कि नहीं, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा शुगर भी कंट्रोल है, मुझे अब लगता है कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। या फिर वो सोचते हैं कि कुछ और झाड़ फूँक से या किसी और तरीके से उनका शुगर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि मरीज़ कुछ समय दवाई लेने के बाद छोड़ देता है। तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ में ये तीनों चीज़ें लगातार फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं। मैं एक स्पेशली बताऊँगी जो छोटे बच्चों में शुगर होती है। छोटे बच्चों की शुगर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसमें ख़ास तौर से पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को इन सब चीज़ों से तो ध्यान रखें ही रखें अगर शुगर है तो, लेकिन उसका रेगुलर फॉलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक शुगर का बच्चा 5 साल का, 7 साल का या 10 साल का है और वो शुगर कंट्रोल रखता है, तो वो एक आम इंसान की तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन माँ-बाप की लापरवाही की वजह से या अज्ञानता की वजह से या ये सब सोच के कि हमारा बच्चा तो ठीक हो गया है या उसको टीके लगाने पड़ेंगे, आगे क्या होगा, दवाइयों का नुकसान होगा या टीकों का नुकसान होगा, ये सोचकर वो शुगर कंट्रोल आने पर उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो मैं कहूँगी ये अपने बच्चे से के लिए इससे बड़ी दुश्मनी की बात कोई नहीं हो सकती कि अगर शुगर के बच्चे के पेरेंट्स उसकी दवाइयाँ बंद कर दें, क्योंकि वो कभी ना कभी ज़रूर शुगर अपनी 400, 500, 600, 700 तक पहुंचा के वो बहुत बुरी हालत में पहुंचता है, जिसको बोलते हैं DKA यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें कि बच्चे की कई बार जान तक चली जाती है। तो अगर स्पेशली मैं कहूँगी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। एक 70 साल का आदमी अगर शुगर ज़्यादा भी रहे तो कोई बात नहीं, परंतु जो बच्चे हैं उनकी शुगर बहुत अच्छे से और स्ट्रिक्टली कंट्रोल और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उनके गुर्दे बचे रहें। ऐसा ना हो कि शुगर पता लगे और 5 साल के बाद उनके गुर्दे ख़राब हो जाएं या उनकी आँखों पे असर पड़ जाए, बच्चा अपंग हो जाए, कोई हाथ पैर में चोट लगे तो हाथ पैर काटना पड़ जाए, तो ऐसी हालत में बच्चे ना पहुँचे। तो मेरा आपको सबसे बड़ा संदेश यही है कि शुगर से बचें, ध्यान रखें अपना, शरीर को स्वस्थ रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, डेली वर्जिश रखें। जब भी खाएं तो यह सोचकर खाएं कि मैं जो खा रहा हूँ या मैं जो खा रही हूँ उसका मेरे शरीर पर क्या असर होगा या मेरे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ये मेरे सिर्फ जीभ तक के स्वाद के लिए फ़ायदेमंद है या मेरे शरीर में भी कुछ फ़ायदा करेगी। तो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल लिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों में स्पेशली ध्यान रखें कि बच्चों को आदत डालें शुरू से एक्सरसाइज करने की, एक्टिव रहने की। जो समय गया 2 साल का वो गया, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें ध्यान रखना है कि देश के भविष्य के लिए हमें आगे की जनरेशन को बचा के रखना है। धन्यवाद।